हेलो एवरीवन, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। मैं डॉक्टर पीयूष जोशिया, फिजियोथेरेपिस्ट। दोस्तों, क्या आप अपने चश्मे पे इतना आश्रित हैं कि सुबह जब सो के उठते हैं तो पहला काम क्या करते हैं? चश्मे ढूंढने का करते हैं। और चश्मे ढूंढने से लेकर रात को सोने तक के दौरान जो भी एक्टिविटी आप आंखों का करते हैं, जैसे आप बुक रीडिंग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं या कुछ लिख रहे हैं, या लैपटॉप स्क्रीन के सामने काम कर रहे हैं, कंप्यूटर स्क्रीन के सामने काम कर रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, या फिर टीवी स्क्रीन के सामने बैठ के टीवी देख रहे हैं, इन सारी एक्टिविटी के दौरान कहीं ना कहीं आपको अपने चश्मे की जरूरत पड़ती है। आप चश्मे पे आश्रित हैं और आप अपने चश्मे पे इतना आश्रित है कि बिना चश्मे के कुछ भी देखने में आपकी जो आत्मविश्वास है वो कमजोर होने लगी है। अगर ऐसा है तो आज का ये वीडियो खासकर आपके लिए होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी ही आसान और इफेक्टिव एक्सरसाइज जानेंगे जिन्हें करके न केवल आप अपनी आई विजन को इम्प्रूव कर सकते हैं, आंखों की रोशनी को इम्प्रूव कर सकते हैं, बल्कि अपने चश्मे के नंबर को कम कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर इन एक्सरसाइजेज को आप अपने डेली लाइफ में रोजाना दैनिक जीवन में जोड़ ले इन एक्सरसाइजेज को, तो आप अपनी चश्मे को उतार फेंकने में भी कामयाब हो सकते हैं। दोस्तों, मेरी आपसे सलाह ये है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों, आजकल की जो जीवन शैली हो गई है, जो लाइफ स्टाइल हो गई है, उसमें हम अपना ज्यादातर समय डिजिटल स्क्रीन के सामने गुजारते हैं। डिजिटल स्क्रीन से मतलब है कि या तो मोबाइल के सामने, या कंप्यूटर स्क्रीन के सामने, लैपटॉप स्क्रीन के सामने, या फिर टीवी स्क्रीन के सामने आप अपना ज्यादातर समय गुजारते हैं। आप खुद भी नोटिस करोगे तो आपको महसूस होगा कि आप मोबाइल स्क्रीन के सामने आपका ज्यादातर समय गुजरता है, या लैपटॉप स्क्रीन के सामने ज्यादातर समय गुजरता है। बच्चे से लेके बूढ़ों तक में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। बच्चे भी मोबाइल ज्यादा यूज करते हैं, बूढ़े भी ज्यादा यूज करते हैं। इसकी वजह से होता है क्या है कि जो हमारी मोबाइल या डिजिटल स्क्रीन से जो लाइट निकलती है, लाइट जो है हमारे आई को ड्राई करती है, आंखों को ड्राई करती है, सुखाने लगती है, जिसकी वजह से हमें आई से रिलेटेड प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। आंखों से की जो विजन है वो कम होने लगती है, जिससे कि हमें देखने में प्रॉब्लम आने लगती है। दोस्तों, मैं बता दूं कि हमारी जो आंखें हैं, आंखों को भी कंट्रोल करने के लिए मांसपेशियां होती है, मसल्स होती हैं, जो कि हमारे आंखों की मूवमेंट को कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है। तो जब हम घंटों घंटों तक मोबाइल स्क्रीन, लैपटॉप स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन या टीवी स्क्रीन के सामने गुजारते हैं, तो इससे क्या होता है कि हम अपनी आई को ओवर यूज कर रहे हैं, हम अपनी आंखों को बहुत ज्यादा थका रहे हैं। थकाने की वजह से क्या होता है कि हमारी आंखों की मांसपेशियों में स्ट्रेन आने लगता है, तनाव आने लगता है, और इसी तनाव की वजह से उनकी जो आंखों की प्रॉब्लम है, जैसे कि आई विजन जो है, आंखों की रोशनी भी कई बार धीरे धीरे कम होने लगती है। क्योंकि एक तो हम अपनी आंखों को, आई को भरपूर आराम नहीं दे रहे हैं। पूरे टाइम सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक कहीं ना कहीं डिजिटल स्क्रीन के सामने ही गुजारते हैं। तो ऐसे में होता क्या है कि, और दूसरी बात क्या है कि ऐसे में हम अपने आई हेल्थ को, मतलब आंखों की स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए कोई भी उपाय नहीं करते हैं। जैसे एक्सरसाइज करना हुआ, तो ये सारी चीजें आप इग्नोर करते हैं, जिसकी वजह से हमारी एक टाइम के बाद जो आंखों की जो रोशनी है, आंखों की जो हेल्थ है, आंखों की जो स्वास्थ्य है, वो कमजोर होने लगती है, और हमें आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे आंखों से कम दिखाई देना, विजन जो है क्लियर नहीं होता है आई स्ट्रेन की वजह से। तो ऐसी दिनचर्या में जहां हम अपना ज्यादातर समय जो है डिजिटल स्क्रीन के सामने गुजारते हैं, तो ऐसे कंडीशन में जब हमारी आई विजन, आई हेल्थ को ठीक करने के लिए कुछ आसान और इफेक्टिव एक्सरसाइजेज डेली अपने रूटीन में ऐड कर ले, डेली अपनी दिनचर्या में ऐड कर ले, तो न केवल आप अपनी आंखों को आराम दे सकते हैं, आंखों को, आई मसल को आराम दे सकते हैं, साथ साथ आई मसल की ट्रेनिंग करा सकते हैं, ब्लड सर्कुलेशन आसपास की आई मसल को बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए हम अपने आई हेल्थ को, आंखों की स्वास्थ्य को सही रखने के लिए कुछ अपनी दिनचर्या में एक्सरसाइज ऐड कर ले। तो चलिए दोस्तों, हम बिना देर किए एक्सरसाइज करते हैं। दोस्तों, एक्सरसाइज में मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि अगर आपका जो लाइफ स्टाइल है, जिसमें आपका लंबा समय कंप्यूटर स्क्रीन, लैपटॉप स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन या टीवी स्क्रीन के सामने गुजरता है, तो इस दौरान आपको करना क्या है कि जब आप 30 मिनट लगातार काम कर ले रहे हैं, तो 30 मिनट काम करने के बाद अगर चश्मा आपने पहना हुआ है, तो चश्मा उतार के हमें नॉर्मली अपने कमर को सीधा करते हुए सबसे पहले इस एक्सरसाइज को आप काम के दौरान भी कर सकते हैं, ताकि अपनी आई मसल, आंखों की मांसपेशियों को आराम दे सके, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़े इस एक्सरसाइज से, और हमें आई विजन में इंप्रूवमेंट में मदद मिले। तो दोस्तों, करना क्या है कि हमें एकदम सीधे बैठ जाना ऑफिस के चेयर पे, या फिर चेयर पे बैठ के, या फिर पालथी मार के आप अपने कमर को सीधा करते हुए बैठ जाना है। और अभी क्या करना है कि अपनी आंखों को ब्लिंक करना, आई ब्लिंकिंग वाली करनी है। ब्लिंकिंग कम से कम आपको 1 से 1.5 मिनट तक के लिए करना है, कुछ इस तरह। इससे आपको लगेगा कि आपकी आंखों पे जो
दबाव है वो थोड़ा कम हुआ है, आपको हल्कापन सा लगेगा। इसको आपको 1 से 1.5 मिनट तक के लिए ऐसे ही। तो दोस्तों एक्सरसाइज करने से पहले मैं बताऊंगा कि जब आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं और आप रोजाना इन एक्सरसाइज को कर रहे हैं, तो इस दौरान आपको एक खास बात का ध्यान रखना है कि आप अपना जो चश्मा पे जो आश्रय है उसको कम करना है। उसको कम कैसे कर सकते हैं? जब आपको लगे कि चश्मे की जरूरत नहीं है, जैसे हम बुक रीडिंग कर रहे हैं या लैपटॉप स्क्रीन या कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे हुए हैं और हमें कुछ जरूरत है, लगे कि जरूरत है और पहन के ही देख पा रहे हैं, तभी चश्मे का उपयोग करें। बाकी टाइम में जैसे आप कुछ काम नहीं कर रहे हैं या फिर आप नॉर्मली बैठे हैं, तो उस दौरान अपने चश्मे को उतार दें, ताकि एक तो एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन अगर आप चश्मे को पहन के पूरे टाइम रह रहे हैं तो उस पर अगर डिपेंडेंट है, तो उस डिपेंडेंसी को अगर कम नहीं करते हैं, बिना कम किए आप एक्सरसाइज किए जा रहे हैं, तो आंखों का जो क्या है कि आंखें जो है डिपेंडेंट है, उसको लग रहा है कि नहीं चश्मे से ही देख सकते हैं। तो जब चश्मे उतार के आप देखना शुरू करते हैं एक्सरसाइज के साथ, तो आपकी जो विजन है, जो आई विजन है, वो क्लियर होता है, इंप्रूव होता है। तो दोस्तों अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको करना क्या है कि आपको किसी भी चेयर पे एकदम कमर को सीधे करते हुए बैठ जाना है, या फिर आप मैट पे, फ्लोर पे आधी आधी मार के बैठ सकते हो और कमर को सीधा रखते हुए इन एक्सरसाइज को करना है। आप इन एक्सरसाइज को सुबह मॉर्निंग में अगर उठने के बाद कर सकते हैं तो बहुत बेहतर है। अगर टाइम नहीं मिल पा रहा है तो आप अपने फ्री टाइम में, जब आपका माइंड रिलैक्स हो, तो इन एक्सरसाइजेस को कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम करेंगे क्या कि सीधे बैठ के अभी अपने आई को लेफ्ट और राइट वाली मूवमेंट करानी है। इस मूवमेंट के दौरान हमें ध्यान रखना है कि हमें जो मूवमेंट करनी है एकदम स्लोली धीरे धीरे करानी है। अभी करना क्या है, हमने लेफ्ट से राइट की तरफ अपने आई बॉल को ले गए, राइट से लेफ्ट की तरफ लास्ट एंड तक देखा, जहां तक दिख रहा है लास्ट एंड तक देखा, फिर हमने लेफ्ट से राइट की तरफ देखा, फिर राइट से लेफ्ट, फिर लेफ्ट से राइट, फिर राइट से लेफ्ट। इसी तरह हमें इस एक्सरसाइज को 20 से 25 बार आपको कर लेने हैं जब भी आप इन एक्सरसाइजेस को करते हो। तो दोस्तों अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे आई मूवमेंट ही करेंगे। इसमें हम अपने आई बॉल को अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट कराएंगे। अभी अपने कमर को एकदम सीधा रख लेना है, गर्दन को भी सीधा रखते हुए आई बॉल को ऊपर ले जाएंगे और फिर नीचे लाएंगे, एकदम नीचे जहां तक आपको लास्ट दिख रहा है वहां तक लाना है, फिर धीरे धीरे ऊपर लाना है, फिर धीरे धीरे नीचे लाना है, फिर धीरे धीरे ऊपर लाना है, फिर धीरे धीरे नीचे लाना है। इसी तरह हमें इस एक्सरसाइज को भी 20 से 25 बार कर लेने हैं। दोस्तों अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, उसका नाम है रोटेशन ऑफ योर हेड। इसमें करना क्या है कि अपने हेड को, नेक की मूवमेंट करनी है, नेक को लेफ्ट राइट ले जाना है, लेकिन हमारी आंखें जो है फ्रंट सीधे देखती रहेंगी। हमारी जो आंखें हैं सीधे देखती रहेंगी और हमें नेक की मूवमेंट करानी है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट लाना है, लेकिन हमारी जो आंखें हैं वो सामने की तरफ देखती रहेंगी। आई का मूवमेंट नहीं होगा, नेक के साथ जो मूवमेंट हो रहा है बस वही होगा। हमारी आंखें जो है सामने की तरफ देखती रहेंगी और हमारा नेक लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, इस तरह, और हमारी नेक बस लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट मूव हो रही है। इसे भी हमें कम से कम 20 बार करने हैं। और जब इस एक्सरसाइज को कर ले तो अभी डाउनवर्ड टू अपवर्ड मूवमेंट करनी है। इसमें भी हमें क्या करना है कि आंख को सामने की तरफ देखते हुए रखना है और नेक की बस मूवमेंट होगी, हेड की मूवमेंट होगी। तो इसमें सामने की तरफ देखना है, नीचे लाए नेक को, फिर ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर। आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि हमारे आई का भी मूवमेंट हो रहा है, लेकिन जब आप इस एक्सरसाइज को करते हैं तो फोकस जो होगा आपका सामने होगा, आई का जो फोकस होगा सामने होगा। आपको नेक के मूवमेंट के साथ आपके आई को मूव नहीं करना है, कोशिश करनी है कि आपकी आई मूव ना हो। इसी तरह हमें इस एक्सरसाइज को भी 20 बार कर लेने। दोस्तों जब भी हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट होता है, एक एक्सरसाइज कंप्लीट होता है, तो प्रत्येक एक्सरसाइज के बाद अपने आंख को 5 से 10 सेकंड के लिए बंद कर लेना है। जैसे हमने अभी अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट किया हेड का, नेक का, तो अभी अपने आंख को बंद कर लिया। इससे आंखों पे जो प्रेशर आ रहा है एक्सरसाइज करने के दौरान, जो दबाव आ रहा है, उसको कम कर सकते हैं, ताकि हमें थोड़ी इसे करने से आपको रिलैक्सेशन आंखों को मिलेगा। और फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे फिगर ऑफ 8। इसमें करना क्या है कि हमें अपनी आंखों से फिगर ऑफ 8 बनाने, कुछ इस तरह हमें आंखों को ले जाना है। पहले हमने ऊपर ले गए, ऊपर, फिर नीचे, फिर राउंड किया,
फिर ऊपर, फिर नीचे, कुछ इस तरह। ध्यान रखना है कि इस मूवमेंट को करने के लिए हमें आराम आराम से इस मूवमेंट को करानी है आंखों से। कुछ इस तरह हमें इस एक्सरसाइज को 10 से 12 बार करनी है, क्योंकि जब आपने वर्टिकल आपने 8 बना लिया तो आप हॉरिजॉन्टल भी 8 बना सकते हैं कुछ इस स्टेप में। इस स्टेप में बनाने के लिए अपने आई बॉल की मूवमेंट करानी है फिगर ऑफ 8 में। इसी तरह हमें इस एक्सरसाइज को भी 10 से 15 बार कर लेंगे। दोस्तों अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। आई बॉल की मूवमेंट होगी, आई गेज की मूवमेंट होगी। सर्कल बनाएंगे हम आई से, आंखों से सर्कल बनाएंगे, पहले क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। 10-10 बार दोनों को हम करेंगे। इसे करने के लिए करना क्या है कि हमें सर्कल बनाना है। पहले क्लॉकवाइज बनाएंगे, फिर एंटी क्लॉक। पहले 10 बार क्लॉकवाइज करेंगे। करने के लिए करना क्या है कि आंख को पहले ऊपर ले गए, फिर नीचे लाए, फिर ऊपर लाए, फिर नीचे लाए, कुछ इस तरह। इस एक्सरसाइज को हमें 10 बार करने हैं क्लॉकवाइज को। फिर जब क्लॉकवाइज आप कर लेते हैं तो अपनी आंखों को बंद करें 5 से 10 सेकंड के लिए, ताकि आंखें जो है रिलैक्स कर सके। फिर अपनी आंखों को खोले, फिर एंटी क्लॉकवाइज करें। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को हमें धीरे धीरे करनी है। आई की मूवमेंट जो है होगी वो धीरे धीरे होंगी। इसी तरह हमें इस एक्सरसाइज को भी 10 से 12 बार या 10 बार आप तो करो ही करो, और फिर अपनी आंखों को बंद कर लें। दोस्तों अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे जिसका नाम है टॉप लेफ्ट टू बॉटम लेफ्ट, बॉटम लेफ्ट टू टॉप लेफ्ट। इसमें करना क्या है कि हमें अपने कमर को एकदम सीधा रखते हुए बैठ जाना है, और सबसे पहले हमें अपने आई को टॉप लेफ्ट में देखना है, ऊपर की तरफ लेफ्ट में देखना है दोनों आंखों को, और फिर धीरे से बॉटम राइट में देखना है, सबसे नीचे राइट की तरफ हमें देखना है। नेक को एकदम सीधा रखना है, बॉटम राइट में देखना है। फिर धीरे से हम ऊपर की तरफ देखेंगे, अपनी आंखों को ऊपर ले जाएंगे, फिर धीरे से नीचे लाएंगे। अभी बॉटम लेफ्ट में देखने हैं और टॉप राइट में देखने हैं, उल्टा करना है। जैसे हमने पहले टॉप लेफ्ट में देखा था और बॉटम राइट में देखा था, तो अभी करना क्या है कि हमें नीचे की तरफ देखना है। पहले नीचे की तरफ देखना है, टॉप बॉटम लेफ्ट और टॉप राइट। सबसे पहले हमने अपने आंखों को नीचे देखा, इस साइड तिरछी नजर से नीचे देखा, फिर हमने ऊपर की तरफ तिरछी नजर से हमने टॉप राइट में देखा, फिर हमने बॉटम लेफ्ट में देखा तिरछी नजर से, फिर हमने टॉप राइट में देखा। तो इसी तरह हमें इस एक्सरसाइज को भी 10 से 15 बार कर लेने हैं। और जब इस एक्सरसाइज को कर लेते हो तो अपनी आंखों को बंद कर लेने हैं 10 सेकंड। अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे जिसका नाम है मूव योर आई बॉल। इसमें करना क्या है कि अपनी आंख को बंद रखना है, अपनी आंखों को बंद रखना है, लेकिन अब अपनी आंखों को बंद रखते हुए अभी अपने आई बॉल की मूवमेंट करानी है। अंदर जो आई बॉल है उसको लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट वाली मूवमेंट करानी है, आंख को बंद रखते हुए, आंखों को बंद रखते हुए। आपको फील हो रहा होगा कि हमारी जो आई बॉल है वो मूव कर रही है। इसी तरह हमें इस एक्सरसाइज को 20 से 25 बार कर लेने हैं। और जब आपने लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट कर लिया 20 से 25 बार, तो अब अपने आंखों को 10 सेकंड के लिए बंद करके रख लीजिए ताकि आंखों को आराम मिल सके। और अभी हमें क्या करना है कि आंख को बंद रखते हुए ही अपने आई बॉल की मूवमेंट अपवर्ड टू डाउनवर्ड, डाउनवर्ड टू अपवर्ड करनी है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की तरफ करना है। इसे करने के लिए करना क्या है कि अपने आंख को एकदम बंद रखना है, नेक को रिलैक्स रखना है, कमर को एकदम सीधा रखना है, और अभी हमें आंख को बंद रखते हुए आई बॉल को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। इसी तरह मैं इस एक्सरसाइज को भी 20 से 25 बार कर लेंगे। दोस्तों अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे जिसका नाम है आई क्लोज। इसमें करना क्या है, जैसे हम आई ब्लिंकिंग किया, हमने आई को ब्लिंक किया तो इसमें हमने जल्दी जल्दी किया, लेकिन अभी हमें क्या करना है कि अपने आंख को बंद करना है और थोड़ा मीचना है। आंख को पास में लाया, फिर खोल दिया, आंख को बंद किया, पास में लाया, फिर खोल दिया। इसी तरह हमें इस एक्सरसाइज को 20 से 25 बार करना है। दोस्तों अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे जिसका नाम है आई पुशअप्स। इसे करने के लिए अभी करना क्या है कि आप अपने एक फिंगर को अपने मिडिल ऑफ आई में रखना है, आंखों के बीच में, दोनों आंखों के बीच में रखना है। और अभी हमें अपने जो फिंगर है उसको एकदम पास में लाना है, ना
नाक पे रखना है, आई के बीच में रखना है और अपने दोनों आंखों से देखना है इसी फिंगर को। इसी फिंगर को देखते हुए इस फिंगर को जितना आप दूर ले जा सकते हो दूर लेके जाओ। और जब आप इसे जब दूर ले जा रहे हो तो आपका जो फोकस होगा टिप ऑफ फिंगर पे होगा, फिंगर के टिप पे होगा। जब दूर लेके जाते हो, जब दूर लेके लास्ट रेंज तक आप चले जाते हो तो आपको क्या करना है कि इस फिंगर से फोकस हटा के आपको पीछे की तरफ, पीछे का व्यू देखना है, फिंगर के पीछे का व्यू, पीछे का व्यू देखना है ताकि आपको 2 डबल विजन अभी दिख रहा होगा जब आप पीछे देख रहे हो। फिर अभी अपने फोकस को आई के टिप ऑफ फिंगर पे किया और फिर धीरे धीरे हमने पास में लाया। जो फोकस है बिल्कुल हमारे टिप ऑफ फिंगर पे है, पास में लाया और फिर हम सेम टिप ऑफ फिंगर पे फोकस रखते हुए अपनी आई, अपने फिंगर को लास्ट रेंज पे ले गए। लास्ट रेंज पर ले जाके अभी जो फोकस है वो अपने आँख टिप ऑफ फिंगर से हटा के पीछे की ऑब्जेक्ट्स पे कर देना है। पीछे आप जब देखोगे तो जो भी पीछे आपकी जो चीजें होंगी वो आपको डबल दिखाई देंगी, डबल विजन दिखेगा आपको। इसी तरह में इस एक्सरसाइज को भी 10 से 15 बार कर लें। दोस्तों अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे पामिंग। इस एक्सरसाइज का नाम है पामिंग। ऐसे करने के लिए करना क्या है कि सबसे पहले अपने दोनों हाथों को आपस में रब करना है, घिसना है कुछ इस तरह। अपने आंखों को बंद रखना है, हमें घिसना है थोड़े टाइम के लिए जब तक कि हमारी आंखों में लगे, अपने हाथों में लगे कि थोड़ी सी घिसने के बाद वार्म हो गया है, जो हाथ है गर्म हो गया है हल्का। कुछ इस तरह में हाथ घिसने हैं। आंख घिसते हुए, घिसने के बाद दोनों आंखों के ऊपर हम अपने पाम को कुछ इस तरह रखना है, प्लेस करना है और थोड़ी देर के लिए आंख को बंद रखते हुए अपने पाम को कुछ इस तरह रखना है। इससे वार्मथ आपकी आंखों पे फील होगा, आंखों पे जो प्रेशर आ रहा है, जो स्ट्रेस है वो कम होगा, रिलैक्सेशन मिलेगा, आंखों की ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगी। इसको आपको थोड़े टाइम के लिए रख। इस एक्सरसाइज को आप एक स्टार्टिंग में एक्सरसाइज के पहले आप कर सकते हो पामिंग को, और एक एक्सरसाइज के जब लगे कि आपको एक्सरसाइज के दौरान जो स्ट्रेस है वो बढ़ गया है तो इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं, और एक्सरसाइज जब खत्म हो जाए तो इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके आई विजन को इंप्रूव करने में काफी ज्यादा सहयोगी रही होगी। तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। मैं उन कमेंट में उन क्वेश्चन का रिप्लाई करूंगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद।